हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीडी गोयनका स्कूल से ऑल सब्जेक्ट ऑल पोस्ट वैकेंसीज आई हुई है। स्क्रीन पर अभी आप देख पाएंगे, और वैसे भी मैं इसको जूम कर देती हूँ तो सारे सब्जेक्ट एंड पोस्ट की डिटेल्स में कवर कर देती हूँ। सभी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज है, सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं। प्री प्राइमरी टीचर के लिए भी है, प्राइमरी टीचर, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट, प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेस, इसके अलावा जितने भी वैकेंसीज नॉन टीचिंग या को करिकुलर स्टाफ में पॉसिबल है सभी के लिए। और एप्लीकेशन फ्री है। जीडी गोयनका की अगर बात करें तो जीडी गोयनका अभी के डेट में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल है। जैसे सभी जगह पे जो है ना, सभी सिटीज में आपको जीडी गोयनका के स्कूल या सीपी गोयनका स्कूल मिल ही जाएंगे, क्योंकि जैसे डीएवी हर जगह आपको देखने को मिलता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वैसे ही जीडी गोयनका स्कूल भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। तो अगर आप एक ब्रांच में काम कर लेते हैं तो इसके बेसिस पे दूसरे ब्रांच में आपको काम करने का मौका मिल जाता है। मतलब इसका एक्सपीरियंस कहीं भी काम आएगा। तो हेडमिस्ट्रेस लिख दिया तो मतलब इसमें तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट हेडमिस्ट्रेस लिखा है, तो मतलब पुरुष अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। बाकी सभी में मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सब अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हेडमिस्ट्रेस प्री प्राइमरी सेक्शन में प्रिंसिपल की पोस्ट होती है और उसमें फीमेल कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस देते हैं। तो थोड़ा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। प्री प्राइमरी या प्राइमरी सेक्शन में प्रिंसिपल की पोस्ट रहेगी। 3 to 5 ईयर्स भी एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी। एनी ग्रेजुएट, एनी पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड, एनी टीचर ट्रेनिंग। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। मास्टर डिग्री एंड बीएड, इतना काफी अप्लाई करने के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में मैथ, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर एंड इंग्लिश, इसमें भी ग्रेजुएशन एंड बीएड। सीटेट टेट की जरूरत नहीं होती है। प्राइमरी टीचर ऑल सब्जेक्ट जनरल, तो किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया, इवन आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बी, बीटेक, बीसीए, कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। बट अगर साथ में आपने कोई भी टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है, बीएड हो चाहे, यहाँ पे बीएड वाले भी अप्लाई कर लेते हैं प्राइमरी टीचर में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर डीएलएड है, बीएलएड है, जेबीटी, बीटीसी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नर्सरी टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, मॉन्टेसरी ट्रेंड इंस्ट्रक्टर की भी रिक्वायरमेंट है। दो अलग अलग वैकेंसीज है। एक इंस्ट्रक्टर का काम करेंगे जो थोड़ा मैनेज करेंगे छोटे बच्चों को, और एक जो है ना प्रॉपर टीचिंग करेंगे। तो टीचर की भी जरूरत है और इंस्ट्रक्टर की भी प्री प्राइमरी सेक्शन में। ट्रेंड करियर काउंसलर पार्ट टाइम। एडमिनिस्ट्रेटिव में फ्रंट डेस्क, एग्जीक्यूटिव, रिसेप्शनिस्ट, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन काउंसलर, स्टेट ऑफिसर, और इसके अलावा भी काफी वैकेंसीज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहां से हुई है। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स में, ये आने लग गया है अभी। तो जॉब लोकेशन देखेंगे, जीडी गोयनका पश्चिम बिहार में है, न्यू दिल्ली में है। तो न्यू दिल्ली में वैकेंसीज आई हुई है जीडी गोयनका से, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीडी गोयनका स्कूल, पश्चिम बिहार, दिल्ली, A2, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली 110063। और इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आप क्वालिफिकेशन समझ गए होंगे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पीजी प्लस बीएड, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, पीआरटी के लिए एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन, क्योंकि बेसिक पढ़ाना है इसमें। तो अभी सिंपल एडिशन, तो सिंपल एडिशन के लिए कोई मैथ्स ऑनर्स होना या एमएससी होना मैथ्स में जरूरी नहीं है। बेसिक एडिशन, बेसिक सब्ट्रैक्शन, इंग्लिश में भी वैसे बेसिक वर्ड्स हैं, एप्पल हो गया, या वैसे बी फॉर क्या होता है। तो इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर कोई भी टीचर ट्रेनिंग है तो चलेगा। नर्सरी टीचर ट्रेंड है, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेंड है, डीसीडी है, बीएड नर्सरी है, या कोई ऐसा क्वालिफिकेशन आपने लिया हुआ है जो प्री प्राइमरी टीचर के लिए सुटेबल है, प्लस आप ग्रेजुएट हैं, तो नर्सरी टीचर के लिए अप्लाई कीजिए। बाल वाटिका टीचर भी बुलाते हैं। मॉन्टेसरी ट्रेंड इंस्ट्रक्टर, अब ट्रेंड इंस्ट्रक्टर में थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा तो वो। ट्रेंड करियर काउंसलर पार्ट टाइम में तो आपका एमए या बीए साइकोलॉजी से है, और साथ में करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में सर्टिफिकेशन एक कोर्स किया हुआ है, थोड़ा एक्सपीरियंस है तो अच्छा रहेगा। फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव एंड रिसेप्शनिस्ट, ग्रेजुएट मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, या टाइपिंग आता है तो, या थोड़ा ऑफिस वर्क आपको पसंद है या आ रहा है काम आपको उस टाइप का। एडमिशन काउंसलर के लिए एमबीए वाले, बीबीए वाले अप्लाई कर लीजिए, एचआर वाले। स्टेट ऑफिसर में थोड़ी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है। फिर एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, मतलब अभी देखें स्कूल में आजकल पढ़ाई के साथ साथ ना एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करवाते हैं।
हमेशा हर दिन आप देखेंगे कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, तो वो टीचर्स जो है ना बेसिकली टीचिंग में, पेपर करेक्शन में, इन सब में बिजी होते हैं। तो एक्टिविटी के लिए कि प्रॉपर एक्टिविटीज हर सेक्शन हर क्लास के लिए सही सही मैनेज हो सके और प्लान हो सके, उसके लिए कोऑर्डिनेटर अलग से रख रहे हैं, तो ये अच्छा भी है। तो एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, थोड़ा आपको इससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है या आपका कुछ ऐसा कोर्स आपने किया हुआ है तो अच्छा रहेगा। फीमेल स्विमिंग कोच की रिक्वायरमेंट है, प्लस स्कल्पचर टीचर की, तो फाइन आर्ट वाले अप्लाई करेंगे या पेंटिंग वाले, स्कल्पचर वाले। स्कल्पचर टीचर में, स्विमिंग कोच में तो फीमेल कैंडिडेट, स्टिम लैब इंस्ट्रक्टर के लिए अकॉर्डिंगली आपके पास जो भी ग्रेजुएशन है। शूटिंग कोच की रिक्वायरमेंट है, तो शूटिंग से रिलेटेड आपने कोर्स किया हुआ है या आपको एक्सपीरियंस है। तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वेस्टर्न एंड इंडियन, तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं अगर आप वेस्टर्न या इंडियन में, तो वोकलिस्ट वेस्टर्न एंड इंडियन। डांस टीचर की भी रिक्वायरमेंट है वेस्टर्न एंड इंडियन। मार्चिंग बैंड इंस्ट्रक्टर, वेस्टर्न म्यूजिक बैंड इंस्ट्रक्टर। अब अप्लाई कैसे करना, 28 मई 2026 या इसके बाद भी आपको कोई भी डेडलाइन नहीं है। डेडलाइन इसलिए कि देखें ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस सालों भर चलते रहती है। जीडी गोयनका की वैकेंसीज पहले भी थोड़े दिन पहले भी आई थी, इनके सालों भर वैकेंसीज जो है ना हर प्राइवेट स्कूल का चलता रहता है, क्योंकि एक दो टीचर आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, 28 में तक अगर अप्लाई कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जब भी आपको ये वीडियो मिल रहा है आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली में काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज आ भी नहीं रही हैं। अप्लाई कैसे करना है, चलिए मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूँ। फॉर्म लेने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, फॉर्म है वो चेक कर लेते हैं। स्कूल विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखें ये फॉर्म है ना, तो ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, ये फॉर्म है 4 पेजेस का, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और कैपिटल लेटर में आप टाइप कर लीजिए। जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखा ना, सॉरी टाइप नहीं होगा, इसको आप ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से फिल कीजिए। जैसे कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन लिखा है वैसे ही कैपिटल लेटर में इसको फिल कीजिए। ब्लू बॉल, ब्लैक और ब्लू लिखा भी इन्होंने, यूजिंग ब्लैक और ब्लू बॉल। कई लोग ऐसे रेड पेन या फिर मरून पेन वैसा नहीं यूज करना। ऑफिशियल पर्पस के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए आपको हमेशा ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही रखना होता है, क्योंकि जेल पेन क्या होता है ना, थोड़ा पानी वगैरह गया वाटर तो उससे फिर वो फैल जाता है, अक्षर समझ में नहीं आते। तो इसको ये 4 पेजेस के, इसको मैं आपको लिंक देती हूँ। मेरा ये यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं, इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करिए, आपको एक लिंक मिलेगी, उसमें मैंने लिख दिया है कि लिंक फॉर द एप्लीकेशन फॉर्मेट, तो वो उसके नीचे लिंक होगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए, फिल कर लीजिए। और फिल करने के बाद आपको ईमेल आईडी पर फिल करने के बाद स्कैन कीजिए, स्कैन करके 1 पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी 4 पेजेस है तो 4 पीडीएफ नहीं, 1 पीडीएफ में उसको स्कैन करके कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि आपने उसको लिखा पेन से फिल किया तो उसको आपको स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद careers@gdgoenka.com पे आप शेयर कर देंगे। जो टाइटल है उसमें आप लिखेंगे, जो ईमेल का टाइटल या सब्जेक्ट लाइन है उसमें लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स या पीआरटी इंग्लिश या पीआरटी जनरल या पीआरटी हिंदी या पीजीटी केमिस्ट्री @GD गोयनका स्कूल पश्चिम विहार दिल्ली। और 2-3 लाइन आप मेन कंटेंट में भी लिखेंगे कि टू द प्रिंसिपल GD गोयनका स्कूल पश्चिम विहार, रेस्पेक्टेड सर मैडम, आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट दिस सब्जेक्ट एट योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। I attach my updated biodata herewith for your kind perusal. Looking forward for the positive response and thanks and regards। आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, और पीडीएफ अटैच करना नहीं भूलना है, कई बार तो हम पीडीएफ अटैच करना ही भूल जाते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, नहीं लिए तो अभी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फॉर्म की लिंक तो मैं आपको दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म की लिंक आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म।